हरि ओम बेटा, आपने पूछा है कि हमें अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना है, कैसे मनाएं। जैसे हमेशा मनाते हो वैसे अब भी मनाओ। तब और अब में क्या फ़र्क है। अगर जन्मदिन मनाना ही है तो जैसे जन्माष्टमी मनाते हो वैसे जन्मदिन मनाओ बड़े धूमधाम से। हैं, बच्चा है ही नहीं, भगवान है, अपने कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं। यशोदा बन कर के मनाओ ना। हैं, क्या जन्मदिन में क्या है। अगर तुम आनी कानी करोगे तो बच्चे को दुख होगा, घर वालों का ही होगा कि तुम कैसी सत्संगी हो गई हो। सबकी खुशी में शामिल हो जाओ, सबकी रजा में राजी हो जाओ, सबकी खुशी में शामिल हो जाओ। क्या है, अच्छी तरह से मनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या नहीं करोगे, शादी नहीं करोगे, सत्संग में आ गई हो तो हैं, कोई संसारिक कार्य नहीं करोगे, करो। भगवान का है सब, भगवान ही है सबके अंदर बैठा हुआ है। बड़े प्रेम से करो। बच्चे को भगवान समझ के कि बच्चा नहीं है ही भगवान, सबके अंदर भगवान बैठा है। अपने कृष्ण भगवान का जो है जन्मदिन मनाओ। जन्माष्टमी कैसे मनाते हो, हैं, कितना झांकी सजाते हो, इससे अपना घर सजाओ प्रेम से। हैं, गीता पढ़ लो, भगवान का अर्पण करो कि बेटा हमारा नहीं है, भगवान तेरा है, भगवान तू ही है, सबके अंदर बैठा हुआ है। बस बड़े आराम से मना जाएगा गीत। इसमें क्या है। बच्चों के कोई जो है बच्चे के साथ में प्रेम भाव रखो, कोई इच्छा अपेक्षाएं न रखो। भगवान की अमानत है, भगवान को जो है भगवान ही जो है मना रहे हैं। भगवान के लिए ये सब भगवान का समझ करके करो। तुम्हारा कुछ है ही नहीं, है ही भगवान का। तो ही कहते हैं कि बच्चे को प्रेम दो, आदर दो, अपना खूब सबको दावत करो, खिलाओ पिलाओ। क्या कोई मना ही है क्या। इन्हीं की सत्संगी को कुछ मना ही नहीं। बस मुझ में इतना ही कहा जाता है कि भगवान का ही है सब, हमारा कुछ है नहीं, सब भगवान का है। जो खिलाने वाला भी भगवान है और जो खाने वाला भी भगवान है, ऐसा भाव रखो। बस अन्न भी भगवान का है, तो जो है जो ग्रहण कर रहा वो भी भगवान का है। तो इसी तरह मनाओ अपना खुशी से। कौन तुमको मना करता है, कुछ नहीं। आत्म भाव में रहो, अपना प्रेम से जो है खुद सबको जो है आदर करो, सत्कार करो। जन्मदिन मनाते हो लेकिन जो है क्या होता है, आने का दिन याद रहता है सबको, लेकिन जाने का दिन याद किसी को नहीं रहता है। जन्मदिन जानते हो, मोमबत्ती जलाते हो, बुझाते हो, लेकिन तुम कहोगे आज मेरा बेटा इतने साल का हो गया है, इतने नंबर की मोमबत्ती जलाओ, लेकिन तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी से उतने साल चले गए। अच्छा है जन्मदिन पर अपने बच्चे को गिफ्ट देना, कह दो बेटा तुम गीता पढ़ना, छोटा हो तब भी कह दो हरि ओम का जाप करना। आज तुम उसको गिफ्ट यही देना, भगवान के नाम का सहारा पकड़ा देना, सबसे बड़ा यही है। तो इसलिए जो है संसारी के भाव में नहीं, बच्चे जो खेलने दो, कूदने दो, उनके दोस्त आएंगे अपनाने दो। तुम भगवत भाव में कहो बच्चे ये सब ग्वाल बाल आए हुए हैं कृष्ण के साथ में, ऐसा भाव रखो। बस जन्मदिन अपना जैसे धूम, तो आजकल जन्मदिन लोग गेस्ट हाउस में मनाते हैं, होटल में मनाते हैं। जैसे आपके पास सावकाशी हो वैसे मनाओ, घर में मनाओ, जैसे मर्जी हो। लेकिन याद रखना, बत्ती तो जला जला के बुझाते हो। गुरु कहते हैं याद पता है क्या करते हो, जला तो दिया है लेकिन जला के तुरंत ही बत्ती बुझ जाती है। ये जीवन ज्योत जलाते तो हो लेकिन ज्योत को तुरंत बुझा देते हो। मत बुझाना, जलने देना उसको। फूंकते हैं लोग, कहते हैं कि ये पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। बच्चे से कह दो जलने दो बत्ती को। उनको लोगों को शौक़ लगती है बत्ती फूंकने का, तुम अपना एक चिराग जला के रख देना, कह दो सब बंद फूंक दो, एक जलने दो।
एक में टिक जाओ, ऐसा भाव रखो, बस हो गया तुम्हारा जन्मदिन। सब ज्ञान की बात पूछो, अपना उद्धार पूछो कि हमारा उद्धार कहाँ रुका है, मेरा उद्धार कैसे होगा, हैं? हमारा उद्धार कैसे होगा। ये जो है ये जन्मदिन तो सब घर वाले परिवार वाले मना लेंगे, लेकिन जो है तुम ये देखो कि हमारा जो है उद्धार कैसे होगा। अभी जो है ये बच्चे छोटे हैं तो अच्छा लग रहा है, यही बच्चे तुमको गाली देंगे, यही मनमानी करेंगे तो फिर जो है वो बुरा लगेगा। अच्छा संस्कार उनको पहला बनाओ, ध्रुव बनाओ, हैं, श्रवण कुमार बनाओ, उनको अच्छी शिक्षा दो, अच्छी तालीम दो। ये गिफ्ट देना यही कि तुम भगवान का आज से गीता पढ़ना बड़ा है तो उसको तुम उसकी बात मानते हो, लेकिन वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। इसलिए जो है अपना तुम जो है जो संसार में होता है होने दो, तुम अपना उद्धार करो, अपने उद्धार में लग जाओ। ना बेटा तुम्हारे साथ में आया था ना तुम्हारे साथ में जाएगा। तुम अपना उद्धार करो, अपने उद्धार के लिए आए हो। सबसे किनारा देख लो ना, सबसे किनारा खींच करके अपने परमात्मिक भाव में रखो। तो इसलिए जो है गुरु से पूरा अपना जो है जन्मदिन मनाओ। अपना जो है गुरु ने कहा अपना जाने वाला दिन याद रखे रहना कि ये तो सब लोग करते ही रहेंगे, लेकिन हमको इनके साथ रहना नहीं है, चले जाना है, ये याद रखना। आज हो तो मना लो, आज सबको खुशी दे लो, जितना चाहते हो उतना खुशी दे दो, लेकिन किसी से लेने की नहीं। आज कर रहे हो कल ये मत करना कि हमारा जो ये कुछ करे। इच्छा और जो है बिल्कुल जो है इच्छा आकांक्षाएं हटा करके करना, नहीं तो जो है ये दुख देगा, बहुत कष्ट ज़्यादा करके कष्ट होगा। तो यही जो है आज से ये शिक्षा ले लो कि अंदर से भगवान के समर्पित हो जाओ। हम भगवान तेरे हैं। जो कोई जो है जो कर रहा उसको करने दो, जो भी जो है करेंगे अच्छा करेंगे। तुम चिंता मत करने बैठो। जो अपने बच्चे जो है उनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छी तालीम देना, बस यही जो होता है करते रहें। कि कैसे होगा ये नहीं, अपनी चिंता छोड़ करके क्या होगा, भगवान जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। उसमें से भगवान के दोष मत देखना। अच्छे बच्चे को जो है जन्मदिन पर क्या क्या देते, उपहार देते हैं, बच्चे की आदत ख़राब करते हैं। बच्चा को उसको जो है उसको आगे बढ़ाओ कि अब की बार तुम पढ़ोगे, अच्छे नंबर लेकर के आओगे, तब तुमको उपहार देंगे, तब इनाम देंगे, तब तुमको वस्तु लेकर के देंगे। तो बच्चा को जो है ना मनोबल बढ़ेगा, वो मन पढ़ने में लगाएगा। अच्छे संस्कार देना उसको, बस अच्छे संस्कार ही सबसे बड़ा जन्मदिन है। तो इसलिए जो कहते हैं कि तुम अपने अंदर निवा भाव बड़ा भी हो जाए, उल्टा चले तब भी ऐसे भाव रखना, ऐसे आनंद रखना। तुम अपनी ज़िंदगी में घुस करके देखना। तुम्हारे सास ससुर ने बहुत ज़्यादा जन्मदिन मनाया होगा, आज उसकी कितनी सेवा करते हो। तुम्हारा पति कितना पैर दबाता है उसके। ऐसे जो तुम बो के आए हो वही काटने को मिलेगा, वही संस्कार बच्चे के ऊपर भी पड़ेंगे। इसलिए जो है अपने जो है अपने आनंद में रहो, अपनी खुशी में रहो, उसमें मत ज़्यादा दिमाग लगाओ। जो हो गया हो जाए, एक दिन हो करके बस ख़त्म करो। जन्मदिन मना लो, मना करके बस सबको जो खिलाना है पिलाना करके अपने भक्ति भाव में लगो। बस यही करना। तो वही गुरु का वचन है, कहते अंदर से समर्पित होता ही नहीं है भगवान। कहते मानुष अंदर से समर्पित होता ही नहीं है। जो भी करेगा अच्छा करेगा। इंसान चिंता करते रहते हैं कि कैसे होगा, भगवान जो भी करेगा अच्छा करेगा। हम चिंता क्यों करें, चिंता में डूबे रहते हैं। जो आया है तो कहते आने दो, इस संसार में उसका हिस्सा है, उसकी प्रारब्ध है। क्या होगा, भगवान को भी दोष देते रहते हैं। भगवान को दोष मत दो, तुम हंसी खुशी से रहो, अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से बिताओ। गुरु कहते हैं कितनी शर्म की बात है कि कहते हैं मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा,
लकड़ी आग। जीते नर चिंता करें ताके बड़े अभाग। गुरु का वचन दादा भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई चिंता ना करके, और गुरु कहते हैं कि तुम चिंता करते हो तो शर्म की बात है। कितनी शर्म की बात है। चिंता मत करो। मुर्दा को प्रभु लकड़ी दे देता है, कपड़ा दे देता, आग दे देता, जिसकी आवश्यकता है। ऐसे कहते अहंकार की वजह है, झुकना नहीं चाहता। अहंकार जो समर्पित वाला होता उसको अहंकार रहता, वो अकड़ा रहता, झुकना नहीं चाहता है। झुकना नहीं चाहता है, समर्पित भाव में रहता है। कभी नहीं, जो समर्पित भाव में नहीं, उनका उसको जो है अकड़ने वाला समर्पित भाव में नहीं रहेगा। इसलिए कहते अपने स्वरूप में नहीं टिक पाते हैं। गुरु कहते हैं कि तुम लोग शिकायत करते हो अपने स्वरूप में क्यों नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि तुम अकड़े रहते हो। गुरु के प्रेमी ही कहते हैं झुकना सीखते हैं। गुरु का प्रेम ही झुकाना सिखा देता है, क्योंकि गुरु का प्रेम निष्काम होता है और उनके जीवन में सहनशीलता तथा कहते हैं सहानुभूति होती है। जब हमारे जीवन में निष्काम गुरु होता है तभी कहते हमारा जो है सब कुछ सीधा हो जाता है। ऐसे तुम भी निष्कामता में रहो। गुरु सिखा रहा है कि निष्कामता में रहो। हमारे जीवन में निष्काम गुरु मिल गया है तो इसलिए कहते हैं कि जो है जब निष्कामी गुरु होता है तो कहते हैं हमें हर सुख और दुख झेलने की, कठिनाई झेलने की शक्ति देता है। वही देता है कि तुम्हारे कर्म जो हैं वो तो तुम्हारे सामने आएंगे ही आएंगे, अटैक करेंगे, लेकिन घबराओ नहीं हैं। कहते हैं घबरा करके यूं ही ना खो देना, घबरा के नहीं खोलना। जीवन की ये सुहानी ये घड़ियाँ, घबरा के खो नहीं देना। देखो बड़ा सुहाना जीवन मिला है। नर्वसता आती है, इंसान घबरा जाता है, लेकिन गुरु कहते घबरा के खो नहीं देना। ये जीवन की सुहानी घड़ियाँ, सबको सुख देते रहो, दे दो, बांट दो, जितना जो है दो उतना ही। तो इसलिए बता रहे हैं घबराओ नहीं, दुखी मत हो। मैं हूँ ना आपकी मदद के लिए। गुरु के मुख से ऐसा वचन सुनते ही आधा दुख चला जाता है। गुरु जब यही बात कह देते हैं कि तुम घबराओ नहीं, दुखी भी मत हो, आपकी मदद के लिए मैं, गुरु कहते हैं कि मैं खड़ा हूँ। गुरु के मुख से ऐसे वचन सुनते ही आधा दुख तो यूं ही ख़त्म हो जाता है, हैं? यही सहानुभूति का अर्थ है कि यही है, यही गुरु सहानुभूति देते हैं हमें। जब कहते हैं इस अपने मन को दूसरों की भावनाओं के अनुकूल बना देते हैं तो उसे भी कहते हैं सच्ची अनुभूति कहा जाता है। अपनी जो है हम अपने मन को दूसरों के भावनाओं के अनुकूल, अपनी भावना, हमारे मन में क्या भावना है हम अपनी भावना के अनुसार चलते हैं। लेकिन गुरु कहते हैं अपनी भावना, अपने विवेक के चलो। विवेकानंद कहते थे कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि दूसरों के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम और अनुभूति नहीं है तो कहते हैं तुम चाहे संसार के सबसे बड़े बुद्धिमान क्यों न हो, तुम कुछ भी नहीं बन सकते हो। ये सोच लेना। प्रेम ही है वो शक्ति, वो बल है जिसे परमात्मा प्राप्त करना संभव है। खाली बुद्धि के बल पर ज्ञान नहीं होता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि अहंकार प्रेम में नहीं है। प्रेम को अहंकार गला देता है। तभी कहते हैं, कहा है कि विपरीत प्रेम बिसर गई काया। जब विपरीत प्रेम होती है तो काया बिसर जाती है।
काया में गुरु कहते हैं, काया को बिस्तरा करके सच्चा भाव रखो, प्रेम भाव रखो, सच्ची भावना रखो भगवान के प्रति। दिन नज़दीक आ रहे हैं, जीवन से सारा जिस डाल पर हम बैठे हैं वो दिन प्रतिदिन डाल कट रही है प्यारे। सच्ची शरणागति भगवान की ले लो। भगवान का जो है कहते हैं, भगवान के शरणागति जो होता है, अहम जो है ये हमारे समय को गंवा रहा है। अपनी झूठी कहते हैं, अपनी झूठ को, अपनी मैं को गंवा देना। तू ही तू ऐसे कहना कि हे नाथ तू ही तू है, खुद तू ही है और कोई है नहीं। जब ऐसी भावना आ जाती है तब कहते हैं मन में जो है उद्गार आ जाता है। ऐसे भगवत प्रेम रखना, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाओ और जो है सब काम खुशी खुशी से करो। संसार के भी काम खुश हो करके, मन में कुंठा रहेगी तो संसार के काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऐसी भावना भगवान के समर्पित होके, अहंकार रहित होके, न कहो कि हमारे बराबर कोई मना ही नहीं सकता है जन्मदिन, हम सबसे अच्छा करते हैं। नहीं, भगवान ही कराता है, भगवान ही उठाता है, भगवान ने ही सब कुछ दिया है। ऐसा भाव रखोगे तब सब तुम्हारा सब कुछ समर्पित, अपने को भगवान के समर्पित कर दो। भगवान के समर्पित कर दोगे तो सब जितना दुख है सुख में बदल जाएगा। सब घर में खुशहाली खुशहाली, प्रेम से, धूमधाम से, खुश हो करके, नहीं कि तकरार करके, नहीं हट भी नहीं करना, तकरार भी नहीं करना, प्रेम से सारा काम करना है। खुशी से मनाओ। हरि बोल।